हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर हमें इस पोयम के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह एक ऐसी जगह को सोच रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल कोई डर या कोई फेयर ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोयम को हमारे एक्सपर्ट के साथ। Hello dear students, welcome to our English classes. In our today's English class, we are going to start our chapter number 9, and the name of our chapter number 9 is Where the Mind is Without Fear. Okay, so in this entire chapter, my dear student, we are going to see about the concept of a country without any kind of fear. Okay, so all this thing we are going to discuss in this chapter. Actually, this is not a chapter, this is a poem. Okay, and this poem is written by Rabindranath Tagore ji. So come with me, my dear friends, and let's start reciting the poem. But before it, my dear student, we are going to read the quote. Okay, so read the quote given below, and this quote is given by a very famous personality named as Nelson Mandela ji. Okay, and what is that quote? See, our march to freedom is irreversible. We must not allow fear to stand in our way. So नेल्सन मंडेला जी इस कोट के थ्रू बच्चों आपसे क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो फ्रीडम है वो इरिवर्सिबल है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं रिवर्स कर सकते? क्योंकि आपके और आपके फ्रीडम के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स आता है, यू हैव टू ओवरकम फ्रॉम ऑल दोस ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता है, चाहे वो आपका फियर हो, कोई भी सुपरस्टिशियस बिलीव हो, कुछ भी हो, you have to overcome all these obstacles. Okay, so my dear students, on the basis of this quote, you are going to give the answer of some questions. And what are those questions? See, now answer the following. Now answer the questions given below. What is freedom according to you? आपके according, my dear students, freedom क्या है? आप क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को अभी तक फ्रीडम का कॉन्सेप्ट तो पता चल ही गया होगा। तो अब आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट क्या है आपके अकॉर्डिंग? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ठीक है, सेकेंड है बच्चों, व्हाट वर्ड कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ द वर्ड फ्रीडम? क्या वर्ड आपके दिमाग में इंस्टेंटली आता है जब आप भी टर्म फ्रीडम को सुनते हो? एंड द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम यू कैन थिंक ऑफ? कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम है जो आप सोच सकते हो? ओके, आप अपनी डेली लाइफ को देखिए, आप अपने घर में देखिए, क्या चीजें ऐसी हैं जो आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हो? ठीक है, और क्या चीजें ऐसी हैं जिसके लिए यू हैव टू सीक परमिशन? ठीक है, लेकिन सीक परमिशन का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा रेस्ट्रिक्शंस होता है, वो कभी कभी आपके अच्छे के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सोचिए एंड जस्ट गिव द आंसर ऑफ दिस थ्री क्वेश्चंस। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ पिक्चर टू शो फ्रीडम। आपके अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है? इस पूरे एंटायर ब्लैंक बॉक्स में आप उसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नाउ we are going to start the poem. So in the first stanza of the poem, the poet is trying to say, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो ये कहते हैं कि हमें एक ऐसे वर्ल्ड का मतलब बच्चों यहाँ पे हमारा खुद का कंट्री है। ठीक है, तो हमें एक ऐसे कंट्री को डेवलप करना है, एक ऐसे कंट्री को बनाना है जहां पे कोई भी फियर ना हो, जहां पे लोग अपना सर ऊंचा करके चल सके, जहां पे उन्हें किसी भी तरीके का ना कोई डर हो, ना ही वो किसी के लिए आंसरेबल हो। ठीक है, नॉलेज इज फ्री, जहां पे नॉलेज फ्री हो। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ये कहा जा रहा है हेड इज हाई, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आप तभी अपना सर ऊंचा करके चल सकते हैं जब आपके पास नॉलेज होगा। ठीक है, तो जहां पे नॉलेज फ्री हो, ठीक है, ऐसा नहीं अगर मुझे नॉलेज चाहिए देन आई हैव टू सीक समवन्स परमिशन कि मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो, हमें एक ऐसे कंट्री को बनाना है जहां पे नॉलेज हमारा फ्री हो। ठीक है, हमें एक ऐसे वर्ल्ड में नहीं रहना है जो हमारा जो वर्ल्ड है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड, मतलब वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हो। ठीक है, तो पहले स्टैंजा में पोएट आपसे ये कह रहे हैं कि हम लोगों को एक ऐसे माइंड को डेवलप करना है, और माइंड कैसे डेवलप होगा? जब वो कंट्री डेवलप होगी। ठीक है, तो हमें एक ऐसे माइंड को डेवलप करना है जिसमें ना ही कोई डर हो, और वो बिना किसी डर के, बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के क्या कर सके? अपना सर ऊंचा रख सके, जहां पे एडुकेशन का मतलब क्या है? नॉलेज है, जहां पे आपका नॉलेज फ्री हो। ठीक है, साथ ही साथ हमें एक ऐसे वर्ल्ड को बनाना है जो कि वर्ल्ड कई सारे सेगमेंट्स में, कई सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड ना हो, वो एक हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए, by narrow domestic walls where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection. ठीक है, ओके, देखिए
सो यहाँ पे पहले लाइन में आपसे बोला जा रहा है बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। बच्चों डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या है? आपके घर की चार दीवारी, ठीक है। आपको क्या करना है, जब तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे तो आपको नॉलेज कैसे मिलेगा, आपको कैसे दुनियादारी की समझ होगी, ठीक है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रू, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हमारे घर की जो चार दीवारी हमें उसको नैरो करना है, ठीक है। साथ ही साथ जो भी वर्ड्स हम बोले या कोई भी हमसे बोले, उस वर्ड्स के पीछे की गहराई बहुत ज्यादा होनी चाहिए, डेप्थ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स द परफेक्शन, ठीक है। और देखिए ये सारी चीजें आपको कैसे मिल सकती हैं, जब आप कंटिन्यूअसली इन सारे फील्ड्स के रिगार्ड काम करोगे, ठीक है। जब आप कंटिन्यूअसली डियर स्टूडेंट्स ये ट्राई करोगे कि आपको बिना किसी ऑब्स्टिकल के, मतलब आप कंटिन्यूअस ट्राई करते रहिए, ठीक है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। सो यू हैव टू you have to practice you have to practice tirelessly for achieving your whole game whole your aim, okay। so इस स्टैंजा में हमारे पोएट हमसे ये कह रहे हैं कि अगर हमें नॉलेज चाहिए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपने घर की चार दीवारी को नैरो करना होगा। साथ ही साथ जो भी वर्ड्स हम बोले उसके पीछे काफी ज्यादा गहराई होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें बिना रुके काम करते रहना चाहिए ताकि हम जो पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाए, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए और क्या आता है, देखिए where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहां पे कोई भी रीजन है, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आप किसी को कोई चीज बता दो, अगर कोई रीजन है तो वो रीजन क्लियरली आप बता सको या रीजन वो क्लियरली आपको कोई बता सके, उसका जो पाथ है वो पूरा का पूरा खोना नहीं चाहिए। मतलब अगर आप किसी को कोई रीजन बता रहे हो तो आप कोशिश कीजिए, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, आपके पास इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर आप कोई रीजन दे रहे हो तो आप बिना भटके, बिना कोई चीज को लॉस किए आप उसे बता सको, ठीक है। फिर बच्चों बारी आती है इनटू द ड्रियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। सो बच्चों डियरी का मतलब है, देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ डल, बोरिंग या डिप्रेशन है, ठीक है। और डेड हैबिट्स का मतलब है अ रूटीन दैट इज नो लॉन्गर यूजफुल और एंजॉयबल, ठीक है। देखिए इनटू द ड्रियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, देखिए हम लोग बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जो अब लॉन्गर नहीं है हमारे लिए, ठीक है, जो बोरिंग होता है। समझ लीजिए अगर आप डेली कोई काम करते हो, मे बी वो हो सकता है वो बोरिंग हो जाए आपके लिए, वो बोरिंग होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बच्चों वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, ठीक है। इस स्टैंजा का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को हमेशा हमारा रीजंस क्लियर होना चाहिए और हमें इन रीजंस पे ऐसे काम करना चाहिए कि वो काम हमारे लिए बोरिंग ना हो जाए, ठीक है, जिसको करके हम एंजॉय करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि बस ये हम एक हैबिट हमारी है दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई रीजन दे रहे हो तो आपके पास प्रॉपर इसका एजेंडा होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास ये चीज होनी चाहिए कि वो बोरिंग ना लगे, ठीक है। फिर देखिए बच्चों क्या बारी आती है, अगला देखिए इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये उम्मीद करते हैं कि मे भी कभी ऐसा दिन आए जहां पे हमारा जो थॉट है वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाए, हमारे एक्शंस लेने का एरिया बहुत ज्यादा वाइड हो जाए, तभी तो जाके हमें हेवन मिलेगा, तभी तो हम ट्रू मायनों में फ्रीडम पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो हेवन ऑफ फ्रीडम है यही है इस पूरे पोएम का कहते हैं ना समरी, यही है स्टूडेंट्स की। पोएट हमसे ये कह रहा है कि जिस दिन हमें प्रॉपर मायनों में फ्रीडम मिल जाएगी, जहां पे कोई डर नहीं होगा, हमें जो नॉलेज चाहिए वी कैन गेन इट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, उस दिन मेरे फादर हमारे जो कंट्री है उस दिन सही मायनों में जागेगा, ठीक है। सही मायनों में जगह का मतलब क्या है, हमारी कंट्री अभी भी कहीं ना कहीं सेक्टर्स में सोई हुई है, आज भी बहुत ज्यादा चीजें ऐसी प्रैक्टिस की जाती हैं जो सही नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए, हम ह्यूमंस के लिए, ठीक है। तो पोएट ये कहते हैं कि जिस दिन ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी उसी दिन हमें सही मायनों में फ्रीडम मिलेगा और उस दिन सही मायनों में हमारी कंट्री जागेगी, ठीक है। सो दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ Tagore ji. Now come with me my dear students and let's see the word meanings which we have discussed in this entire chapter, sorry in this entire poem. Fragments का मतलब क्या है, pieces of something broken, ठीक है। जैसा कि क्या है कि हमारा पोएट क्या चाहते हैं, हमारा जो कंट्री है वो हर डिफरेंट में पार्ट्स में टूटा हुआ ना हो, वो एक हो, ठीक है। डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या था, वॉल इनसाइड अ होम, आपके घर का वॉल जो होता है। स्ट्राइविंग का मतलब है ट्राइंग हार्ड टू अचीव समथिंग, आप किसी चीज को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो। डेयरी का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, डल है, बोरिंग है, ठीक है। डेड हैबिट्स का मतलब क्या है कि ऐसा रूटीन जो अब आप यूज नहीं करते हो, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर
poem, my dear students. Now, my dear students, you all have to go thoroughly through this poem, because in our next class, we are going to meet again with the same chapter, but with its question and answer section. Okay. Till then, my dear students, you all have to take very good care of yourself. Bye. सो आई होप सो बच्चों की आपको ये पोयम बहुत अच्छी लगी होगी, इसे पढ़कर बहुत मजा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपके अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।